जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। तो ये हमारा ब्लड, हमारा खून, हमारा डीएनए एक है, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है, सारी जटायत है। उन बेवकूफ़ों को मैं ये कह रहा हूँ, हमारा काम है जोड़ने का और इन लोगों का काम है तोड़ने का। अब हम देखेंगे तुम जीतोगे का हम जीतेंगे। हमने तो भाईचारे को बनाए रखना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है और संविधान की रक्षा के लिए अमर कट्स कहाँ और भारत का संविधान ऐसा हम इसके साथ रहेंगे। मोमिन खां, उन्होंने ये कहे प्याज फोड़ने वाली बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, वो ठीक बात कही है। उन्होंने दूसरे एमएलए का जवाब दिया है, क्योंकि जो एक क्रिमिनल आदमी की जो मेयर कर रहा था तो इसने कोई गलत बात नहीं की, उसने उसी के जवाब में, उसी को ट्यून में, उसी ट्यून में जवाब दिया है। और उस ट्यून के अगेंस्ट में फिर इन लोगों ने क्या किया, जो ये बजरंगी एंड कंपनी और ये मोनो, पहले मैं आ रहा सू फलाना सू दकड़ा सू, फिर जो आगे जो बात कही, मतलब फैलाने, दंगाएं फैलाने वाली बात थी। और जो सामने चैलेंज दे के आओगा इस टाइप की बात में, तो जो नए बच्चे हैं भाई बहक भी जाए। ये हरियाणा में नहीं, ये सारे हिंदुस्तान में फैलाने की है। ये जो 2024 का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, इस चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है, इसकी नींव करी जा रही है। इन्होंने सिर्फ वोट की भूख है, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो ये नू का जो इनका जो ये दंगा रचा गया है, ये सांग, ये एक अपने क्या नाम है उसके एमएलए का, मोमिन खां, उन्होंने ये कहे प्याज फोड़ने वाली बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, वो ठीक बात कही है। उन्होंने दूसरे एमएलए का जवाब दिया है। और जब उसने दूसरे एमएलए का जवाब दे दिया, क्योंकि जो एक क्रिमिनल आदमी की जो मेयर कर रहा था तो इसने कोई गलत बात नहीं की, उसने उसी के जवाब में, उसी को ट्यून में, उसी ट्यून में जवाब दिया है। और उस ट्यून के अगेंस्ट में फिर इन लोगों ने क्या किया, जो ये बजरंगी एंड कंपनी और ये मोनो, पहले मैं आ रहा सू फलाना सू दकड़ा सू, फिर जो आगे जो बात कही, वो जो है ना कोई मतलब फैलाने, दंगाएं फैलाने वाली बात थी, कोई ठीक बात नहीं थी उनकी। और जो सामने चैलेंज दे के आओगा इस टाइप की बात में, तो जो नए बच्चे हैं भाई बहक भी जाए। और वो जो है ना, वो इस काबिल नहीं थी कि इन्हें गिरफ्तार करो और फलाना करो दखड़ा करो। ये समझाने के बाद वो बच्चे मनाए जा सकते थे, पर नहीं, ये तो वो कहे ना मेरे घर की भैर काका लिखनी है, इन्ने का काम इन्ने नहीं है, जो चाहो है वो भाई कोई दर्द न कोई धारा टोक दो, किसी तरह को कोई धारा किसी पर लगा दो, इनका तो ये पेशा है। डॉक्टर साहब, इंटेलिजेंस की इनपुट पहले से मौजूद थी, उसके बावजूद जिस तरह का इंतजाम पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं है। जिस तरह से यहाँ रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि पहले से सारा इनपुट होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, पुलिस फोर्स नहीं लगाई गई, जिससे ये जाहिर होता है कि पूरी तरह से सरकार ने ये दंगा योजनाबद्ध तरीके से कराया है। और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या बिल्डोजर चल रहा है, उसको लेकर सवाल नहीं, वही तो बात है कि इन लोगों ने देखो ना कि जो लड़का नीचे से जो अशोक बाबा जो चला रहा है, उसको राइफल जो मार रहा है, वो तो आवाम चला रहा है एक शो करने के लिए, पुलिस पास में खड़ी है। और जो ऊपर से चला रहा है वो अब इसके मेवात के जो इनके घरों के ऊपर चला रहा है ना, कि उस मंदिर पे ये तो गोलियां पड़ी हैं उन बच्चों के पास, ये तो वीडियो वायरल हो रही हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, एक आट रचने के लिए, एक दहशत फैलाने के लिए। तो और जो ये सोचते थे कि भाई अपना जो एक कमेरा वर्ग है, जिसमें गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, हीर भी हैं, और अपने ये जो SC ST BSC जो ये कमेरा वर्ग जिसमें भी जितने भी आते हैं, ये साथ ये चाहते थे कि एक बार ये भड़क जाए इस एरिया में और इस दंगे को, इसको थोड़ा और ज़्यादा फैलाओ। ये सिर्फ आपस में तोड़ने के लिए कि आगे अपना वोट का, राजनीति का वो अपना काम जो है वो सिद्ध कर लो, और कोई कारण नहीं है। तो अब खाप पंचायत क्या रोल अदा करेगा? खाप पंचायतों का रोल, इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, आगे बढ़ाने की प्लानिंग की, हमने उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, तो किस तरह से रोल अदा करेगा? या सरकार अपने कितने तलवे जोड़ लियो, कितनी एडी रगड़ लियो, जितना कमेरा वर्ग है इनके साथ किसी हालत में नहीं आएगा, कितनी जोर लगा लियो। ये जो चून मंगेर, भीख मंगेर जो ये मंदिर के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, हमारे टुक्का पे जो पड़ रहे थे, अपने निकर धार के फेर आ जाइए वैसे कितनी बार भी त्यार बैठे सा, बड़ी धमकियाँ से मेरे ऊपर काल भी बेरी में जो पंचायत करके हैं, वह भीख मंगे से, चून मंगे से, वह बोला हम कानून कार्रवाई कर देंगे, और कहते इसलिए माफ़ी मांग लो। माफ़ी तो फिर तब मांगोगे, हम मांगेंगे, वो तो टाइम बताओगा। तो इनकी आदत सरकार की शय है, सरकार की शय पे भाई कोई कुछ बोल लो, कोई कुछ करो, हमारा काम है जोड़ने का।
और इन लोगों का काम है तोड़ने का। अब हम देखेंगे तुम जीतोगे का हम जीतेंगे। हमने तो भाईचारे को बनाए रखना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है और संविधान की रक्षा के लिए हम कट सका पर भारत का संविधान ऐसा हम इसके साथ रहेंगे। बजरंगी ये कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, जीजा आ रहा है आपका, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसकी वजह से ये भड़का? नहीं, 100% है। जो उन लोगों ने बजरंगी ने उन्होंने जीजा साड़ा बता दी भाई, अगर जो कोई किसा करना आने की कहा मैं तेरा जीजा हूँ अब मारा क्यों मैं लागता नहीं सब और क्यों मैंने तो तेने कोई सवाली ना मिल रही यार, डोरी ना मिल लगी पर यार डोरी तो सरकार दे रही है, रोड़ा तो इनका हो रहा है। ये बजरंगी भी के लगाओगे एक छोटी सी कोई धारा धूरा लगा के अरे अपने कर देंगे एक और ने आगे जाके बट्टे हुआ की डाल ये थाने में भीतर रखेंगे, उसकी तो सेवा होगी। वो तो इन्हें कर दिया, उकसा दिया। और बिट्टू का क्या है, बिट्टू पर के तो उसने कम से कम 50 और 20 डाल के चाहिए। इन्हें तो अगले इलेक्शन खातर ये चाहिए, ये उनमें भीतर क्यों करेंगे? उनमें भीतर तो हम होंगे, उससे पहले तो काम हमारा होना है जो समाज में इनके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हमने चाहिए इंसाफ और इन्हें चाहिए अपने 7 जन्म की सरकार। और 7 जन्म की सरकार भाई किस साल तक में ना बना, 2024 के बाद में टोए नहीं पाओगे। अरे यह एक EVM माता रानी से थारे इसके जो मीडिया के द्वारा यह बात कहूँ कि ये जितने भी हमारे समाज के आदमी से या जितने भी कमेरा वर्ग से जब भी अगला चुनाव आवे उस चुनाव में 2 दिन पहले आते हैं और जब तक वो मशीन नहीं खुलने रिजल्ट नहीं आवे तब तक सड़कों पर खड़े हो जाओ। और इन मशीना ने हर गाड़ियाँ की तलाशी ले लेगी और इन मशीना ने जो सड़क पर आने लेने उनका काम करते रहो। 10-20 मशीन टूटी है, साड़ी माता रानियाँ और की दफा होगी तो। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि पूरे हरियाणा में महापंचायत हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जो मुस्लिम है जो किराएदार है उनको निकालो, चेतावनी ऐलान कर रहे हैं घूम घूम के, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं देखो, जो इनका काम से इनकी सरकार से ये तो कुछ भी रोक सके, कुछ भी आंट सके, अपने लेके करेंगे। और हमारा काम यह है जहाँ हम इनके साथ बैठाएंगे तो हमने भीतर ठोक देंगे। तो इनका ऊपर इनकी बात कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ऐलान हो रहा है मुसलमानों को भगाने की हरियाणा से, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग का क्या रोल होगा उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए? जो छोटी छोटी दुकानें करते हैं उनको, मुसलमानों को रोकने? यह एक गदड़ बबकी है इन कच्छादारियाँ की, ये कितना टोए ना पाओगे। जब ये काम शुरू होगा, जब उसका रिजल्ट तुम देख लियो सामने आ जाएगा, कहने की आवश्यकता कौन है? मेवात और जाट समाज जो है वो ऐसा कौम है जो कि आज़ादी के लिए लड़ा है और गांधी जी से बड़ा उनका प्रेम भाव था, रीढ़ की हड्डी कहा गया था। क्या आपको मानते हैं कि गांधी से लगाव था इसलिए उनको नफरत में झोंक दो, उनको बर्बाद कर दो? देखो, हम गांधी जी के यही तो है, इसीलिए किया जा रहा है। जवाब दे दे। इसीलिए किया जा रहा है ये। बाकी ऐसा है जैसे आपने पूछा भाई खापे क्या कर रही है, हमारी खापी बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। जगह जगह बड़े बड़े शहरों में खापे इकट्ठी हो रही है और ये संदेश देने भी हम अपने भाईचारे को बरकरार रखेंगे। हमने फोर्स के अंदर एक लंबी नौकरी की है, उसके अंदर 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग होते हैं। नौकरी के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हमने, ना किसी धर्म के प्रति ना किसी बिरादरी के प्रति। जिस टाइम पर झंडे के नीचे कस्में खाई जाती है वहाँ पर ये नहीं देखा जाता किस बिरादरी का, वहाँ पर हर बिरादरी हर धर्म के लोग की माल जानी सफाई हर चीज़ की हिफाजत करना हमारा दायित्व होता है। जहाँ पर भी ड्यूटियाँ की जाती है वहीं पर यही बात दिलो दिमाग में होती है, भाई हमने किसी का ना जाति का पता करना है ना किसी धर्म का पता करना है, हमारा फर्ज है उसकी जान माल की रक्षा करना। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है ये सरकार का क्या तरीका है इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और रही बात ये मोनू मानेसर वगैरह की जो गाय की आप बात कर रहे हैं, इसका भी दायित्व सरकार का बनता है। हरियाणा के अंदर या अदर स्टेट के अंदर इतनी गायें रोडों के ऊपर खड़ी रहती हैं जिसको खुद हिंदू लोग ये चाहते हैं कि भी कोई ना कोई समाधान हो। अगर सरकार ग्रेजिंग चार्ज मुहैया कराए और गौशालाओं के इनके दूर बैठाए तो ऐसी नौबत मोनी मानेसर वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।